हाय दोस्तों, आज मैं अवतार द लास्ट एवेंजर के सीजन 1 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड 1 से 7 तक मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वे सभी एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फायरबेंडर की सेना नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पहुँच जाती है। सेना का लीडर अंकल इरहो को एक फ्लाइंग बोट दिखाता है जो उसके जासूसों ने ओमासू शहर के एक साइंटिस्ट से बनवाया था, जिसकी मदद से वो वाटरबेंडर के लोगों पर हमला करने वाला होता है। फायरबेंडर के लोग वाटरबेंडर पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कतारा वहां की औरतों के साथ चीफ के पास जाती है और उनसे लड़ने को कहती है। चीफ उन्हें लड़ने का बोल देता है। वाटरबेंडर का राजा सोका को राजकुमारी के साथ सभी बच्चों और बूढ़ों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फायरबेंडर की सेना का लीडर अंकल इरहो और कुछ सिपाहियों के साथ फ्लाइंग बोट में बैठकर वाटरबेंडर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ अवतार कुर्क एंग से मिलते हैं और उससे आगाह करते हैं कि उनका खंजर आसपास ही है, जिसे वो महसूस कर पा रहे हैं जैसे फायरबेंडर की सेना का लीडर अपने साथ ला रहा था, जिसकी मदद से वो चांद को मारने वाला होता है। अवतार कुर्क एंग से कहते हैं कि तुम उन्हें प्रकृति की ताकत के साथ मत खेलने देना, अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि जोकू गुप्त रास्ते से वाटरबेंडिंग पहुंच जाता है। अंकल आयरो लीडर और फ्लाइंग बोट के साथ वाटरबेंडर के सबसे पवित्र स्थान पहुंच जाते हैं, जहां सोका और राजकुमारी पहले से ही होते हैं। दूसरी तरफ एंग कतारा के साथ राजकुमारी और सोका को ढूंढते हैं कि तभी जोकू वहां आ जाता है। कतारा एंग से कहती है कि तुम अंकल एरो और लीडर को रोको, मैं इससे निपटती। वहां एंग सोका और राजकुमारी से मिलता है, उनसे कहता है कि हमें लीडर को रोकना होगा, वो समुद्र और चांद की रूह को मारना चाहता है। तभी लीडर चांद की रूह को कैद कर लेता है। तभी एंग सोका और राजकुमारी के साथ उसके सामने आ जाते हैं। वहाँ एंग लीडर से कहता है कि तुम उस चांद की रूह को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं वादा करता हूँ। लीडर एंग से कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। लीडर चांद की रूह को मारने वाला ही होता है कि अंकल इरो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लीडर उस रूह को मार देता है और उसके बाद चांद खत्म हो जाता है, जिससे राजकुमारी भी कमजोर पड़ने लगती है। लीडर रूह को मारकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद एंग पुराने सभी अवतारों की बातें याद करता है और खुद को समुद्र की रूह को शाप देता है, जिससे एंग एक भयानक रूप ले लेता है। वो प्रगति का संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वही फायर नेशन के जहाज वाटरबेंडिंग पर हमला कर रहे होते हैं। वो वाटरबेंडिंग के इलाके को तबाह कर देते हैं। एंग गुस्सा होता है और फायर नेशन के जहाज़ों की तरफ बढ़ता है। एंग का ये रूप देखकर सब लोग डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकल एरो जोकू से मिलते हैं, उससे वहाँ से भागने को कहते हैं। जोकू ने मना कर देता है, लेकिन अंकल एरो उसे वहाँ से ले जाते हैं कि तभी उन्हें फायर नेशन की सेना का लीडर दिखता है। जोकू उसके पास जाता है और अपना गुस्सा निकालता है। जोकू लीडर के साथ लड़ता है। लीडर उससे कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा यूज़ कर रहे थे, तुम वो आग हो जिसमें जलकर तुम्हारी बहन अजुला तैयार हुई है। वो उसे बताता है कि उसका हमेशा से साथ अजुला ने दिया है। जोकू को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो लीडर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है कि तभी लीडर पीछे से जोकू पर हमला करने वाला ही होता है कि अंकल एरो आ जाते हैं और लीडर को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंग गुस्से से फायर नेशन के जहाज़ों पर हमला कर रहा होता है। वो चारों तरफ तबाही मचा देता है। वो सभी फायर नेशन के जहाज़ों को तोड़ फोड़ देता है, जिससे फायर नेशन के सभी सिपाही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एंग वहाँ से जा रहा होता है कि कतारा उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ सोका राजकुमारी से कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे वो फिर से चांद को जिंदा कर सके। उसके बाद राजकुमारी को रास्ता ध्यान आता है। वो सोका को एक जगह जमा देती है और उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि जब मैं बीमार हुई थी तब मैं चांद की मदद से ही ठीक हुई थी, इसलिए उसमें भी चांद के कुछ अंश हैं जिसे फिर से चांद को जिंदा किया जा सकता है। राजकुमारी चांद को जिंदा कर देती हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एंग वहाँ से जा रहा होता है। वो चांद को देखकर रुक जाता है। कतारा उसे समझाती है कि भले ही तुम इस दुनिया के नहीं हो, लेकिन प्रकृति ने तुम्हें जिंदा रखा है, इसका मतलब इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हारा परिवार हैं। उसके बाद एंग रुक जाता है और वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वाटरबेंडर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वहाँ के चीफ कतारा को थैंक्स कहते हैं और साथ में एक लॉकेट देते हैं, जिससे वो कभी भी वापस आ सकती है। वहीं सोका वहाँ के राजा को सॉरी कहता है कि वो राजकुमारी को नहीं बचा पाया। वो सोका को समझाते हैं और उसे सहानुभूति देते हैं। वहीं एंग वाटरबेंडर का हाल देखता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छा अवतार नहीं बन पाया। सोका और कतारा उसे समझाते हैं। उसके बाद एंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फायर नेशन का सीन देखते हैं, जहाँ फायर नेशन का राजा लड़ाई करने की तैयारी कर रहा होता है। वहाँ उसे वाटरबेंडर की हार का पता लगता है।
वो कहता है कि नदम वाटर ट्राइब पर हमला करने का इरादा तो अवतार का ध्यान भटकाना होता है, सही इरादा तो ओमाशु शहर को कब्जे में लेना होता है। वो अज़ूला की मदद से ओमाशु शहर पर कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों ये थी अवतार द लास्ट एयरबेंडर के सीजन 1 के एपिसोड 8 की स्टोरी। अभी तक इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही सीज़न आया है जिसमें 8 एपिसोड हैं, जिसके सभी एपिसोड हमने शॉर्ट में देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वेब सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।